अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगी। किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है। वो कैसे, देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है। ये देखो ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमें पता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एंगल A, एंगल B, एंगल C को हम इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल भी होता है। वो कैसे, देखो अगर हम BC साइड को, ये साइड BC है, इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे एट पॉइंट D तक अगर हम बढ़ाएंगे, द एंगल फॉर्म्ड, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। लाइकवाइज उसी तरह से देखो यहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल PQR, ये एक ट्राइंगल है। अगर इस PR साइड को अगर बढ़ाया हुआ है पॉइंट Z तक फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। वो एंगल जो कि ट्राइंगल के बाहर बनता है, उन एंगल्स को बोलते हैं ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी है, इसका एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, कोई भी XYZ ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे हम P लिखेंगे। ये जो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2 ये होता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी बन जाता है। वो क्या होता है? प्रॉपर्टी बनता है एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of the opposite interior angle। opposite इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर बन जाता है। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है XZP। XZP एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू, इस एंगल के ऑपोजिट एंगल ये है एक, दूसरा वाला ये है। इस एंगल का ऑपोजिट मीन्स इसके जो सामने जो आता है, मेरे ऑपोजिट मीन्स मेरे जो सामने कोई भी इंसान बैठा हो, दैट इज माय ऑपोजिट, वो जो है मेरे ऑपोजिट में है। उसी तरह से इस एंगल का ऑपोजिट, ये दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स है। ये वाला एंगल ऑपोजिट नहीं होते, इसके साइड में है, उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो ऑपोजिट एंगल एंगल 2 और एंगल 1 होगा, तो इन दोनों का सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। XZP, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। लाइकवाइज यहाँ पे ऊपर जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये जो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? दी यहाँ पे आप 5, 6 लिखेंगे, तो एंगल ACD को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने जो एक्सरसाइज अभी 6.2 है उसमें यूज करना है और आपने ये प्रॉपर्टी याद रखना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। फिगर इस टाइप का दिया हुआ है, ये आपका x है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। तो ये देखो, ये अननोन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है फर्स्ट पार्ट का। सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे? बहुत इजी है। वी नो दैट, हमें कैसे पता है? हमने ऊपर बताया आपको, इसीलिए हमें पता है। वी नो दैट क्या है? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angle, sum of opposite interior angle।
इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है एक्सटीरियर एंगल x दिया हुआ है विच इज इक्वल टू, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो है वो 50 और 70 है, तो 50 और 70 को हम ऐड कर देंगे, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 8 9 10 11 12 120 डिग्री आ जाएगा। ये x का जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके पार्ट्स, बाकी पार्ट्स आपने खुद करना है। ये देखो, ये x इज इक्वल टू 65 प्लस 45, x इज इक्वल टू 30 प्लस 40, यहाँ पे मैं 6 पार्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे कर रही हूँ। इसका फिगर कुछ इस टाइप का है, ये आपका 30 डिग्री है एंड दिस इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है और ये x है, 6 पार्ट। फिर इसी तरह से ही लिखेंगे सॉल्यूशन में। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू x दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल के नीचे x आएगा। इसके ऑपोजिट एंगल एक 60 है, दूसरा वाला ऑपोजिट एंगल 30 है, तो इन दोनों को सम करेंगे, 30 प्लस 60, 3 प्लस 6 7 8 9 90 डिग्री हो गया। ये देखो x आपका एक्सटीरियर एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था दैट इज 90 डिग्री। बाकी पार्ट्स जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। ये देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके हमने अननोन इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। बाकी इन कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, होता है कि एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल। ये होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, ये आपने याद रखना है। ये वाला प्रॉपर्टी इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ होगा, आगे भी यूज़ हो सकता है, इसीलिए आपने ये वाला क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी है वो आपने याद रखना है। फिगर ये आपको दिया हुआ अननोन इंटीरियर एंगल, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिखेंगे, वी हैव भी लिख सकते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं। वी नो दैट क्या, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देखो, मैंने इसको एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इसलिए नहीं लिखा, मींस राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिखा। वो इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकालना है, x लेफ्ट में रहे और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए देखो, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल ये दोनों है अपोजिट इंटीरियर एंगल, इन दोनों को सम करेंगे, x प्लस 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ 115 डिग्री, x इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब देखो, x इज इक्वल टू 5 में से 0 5, 5 में से 11 में से 5 हो गया 6, 65 डिग्री। x का जो अननोन इंटीरियर एंगल x था उसका वैल्यू आ गया क्या, 65 डिग्री। देखो, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्या, वी नो दैट, और लिखूंगी मैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
exterior angle is equal to sum of opposite interior एंगल। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या दिया हुआ 115 डिग्री विच इज इक्वल टू x प्लस 50। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर x जो है वो राइट हैंड साइड में है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। ये भी सेम ही है 15 डिग्री, इसको शिफ्ट करो ट्रांसपोजिशन -50 डिग्री, इसको भी शिफ्ट किया हुआ है विच इज इक्वल टू x। अब देखो 115 में से 50 को माइनस करो, 5 में से 0 5, 11 में से 5 65, ये भी इस तरह से ही आ रहा है, सेम है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आपने करना है। इसका सेकेंड पार्ट भी वही है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 70 इज इक्वल टू 100 x प्लस, देखो ये थर्ड पार्ट, यहाँ पे थर्ड पार्ट ये इस तरह से दिया हुआ है, इस टाइप का। देखो ये 125 डिग्री दिया हुआ, ये x दिया हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। जब कभी भी ये वाला निशान हो, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। सॉल्यूशन वी नो दैट क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल is equal to exterior angle। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक 90 है इंटीरियर एंगल में, दूसरा वाला x है, तो x प्लस 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 125 है, ये फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 125 डिग्री प्लस में था, उधर जाके माइनस में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 5 में से 0 निकालो, 5 9 10 11 12 35 डिग्री आ गया। ये देखो, ये जो अननोन इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है। x प्लस 60 इज इक्वल टू 120, 30 प्लस x इज इक्वल टू 80, 35 प्लस x इज इक्वल टू 75 करके आप अननोन इंटीरियर्स एंगल्स के वैल्यू आप निकाल सकते हैं।